नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। केंद्र सरकार आज दो बड़े फैसलों के साथ आई है जो दिल्ली वालों की जो जिंदगी है उसमें सहूलियत देंगी वो फैसले। उसमें से एक है अनधिकृत कॉलोनी को नियमित करने का और दूसरा है टीओडी पॉलिसी में एक बड़े पैमाने पे बदलाव किया गया है जिससे किफ़ायती घरों का एक सीरीज डेवलप हो यहाँ पे और लोगों को रिहाइश मिल सके। हम बात करेंगे इन्हीं दोनों मसलों पे कि ये दोनों जो फैसले किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो दिल्ली वालों की जिंदगी को कितना आसान करेंगे। हम पहला जो पोर्शन है इसका अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपने सहयोगी विनोद डबास जी से। विनोद डबास जी, ये फैसला कितना इम्पैक्ट डालेगा दिल्ली वालों पे? देखो, इस फैसले से दिल्ली वालों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उन पे ऊपर जो है पिछले 33 साल से तलवार लटकी हुई है। आपको मैं बता दूं, 93 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने के बाद जब भाजपा की सरकार आई थी तो मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना बने थे। तो उन्होंने जो है कुछ टाइम के बाद ये ऐलान कर दिया था कि हम दिल्ली की जो सभी अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करेंगे। उस दौरान जो उन्होंने हवाई सर्वे कराया था जिसमें आंकड़े सामने आए थे कि 1071 अनऑथराइज कॉलोनी है, और उन्होंने जो है विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा था। लेकिन ये 3 दशक से मामला चल रहा है, अभी तक कोई भी सरकार इसको फाइनल स्टेज तक नहीं ले जा पाई है। ये सरकार भी जो थी वो 2019 में एक प्रपोजल लेके आई थी, एक पूरी पॉलिसी बनाया हुआ था दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का। उसमें भी जो प्रगति हुई है अभी पिछले करीब 6.5 साल के आसपास हो रहे हैं, उसमें भी सिर्फ 40,000 के आसपास लोगों को ही मालिकाना हक उनके प्रॉपर्टी में मिल सका है। तो ये जो पॉलिसी है जो आज जो अनाउंस किया है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के साथ, तो ये कितना डिफर कर रही उस पॉलिसी से कि अभी तक 6.5 साल में 40,000 को मिला है। तो क्या दिल्ली वाले ये उम्मीद करें कि आगे 1-2 साल में उन सबको मिल जाएगा या प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा? मैं अभी आप जो 2019 की बात कर रहे हैं, तो जब सरकार ने घोषणा तो की थी कि हम अनऑथराइज कॉलोनियों को नियमित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आता। केवल अनऑथराइज कॉलोनी में जो रहने वाले लोग हैं उनके मकान या प्लाट है उनको भी रजिस्ट्री करने का प्रावधान आया था कि उनको मालिकाना हक मिल जाएगा अपने मकान का, और उसके आधार पर जो है लोन वगैरह ले सके। और तो जो है ना, ज्यादातर लोगों ने उसकी जो फीस वगैरह थी या फॉर्मेलिटी थी, और तो लोगों को जो है अड़चन आ रही थी उसको पूरा करने में, इसलिए लोग आगे नहीं आए। और जो आज जो इन्होंने घोषणा, सीएम रेखा गुप्ता ने भी माना कि टेक्निकल इशू इतना ज्यादा थे उसमें कि जो इसका प्रगति है वो बहुत धीमी रही। हाँ, उसका कारण मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो है ना बहुत अड़चन थी, लोगों को पूरा करने में दिक्कत आ रही थी, और खास तौर पर जो पैसा जमा कराने वाला था, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में संपन्न लोग बहुत कम है और जो गरीब भी है, मिडिल क्लास के भी, और तो सबके पास पैसा नहीं था और रजिस्ट्री कराने के लिए अपना पैसा जमा करा दे। लेकिन अब जो आज घोषणा की है इन्होंने, जैसा है जहाँ है जैसा है उस स्कीम के तहत, लेकिन उसमें जो आपने भी देखा होगा, आपने कवर भी की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि उन्होंने जो एमसीडी के पोर्टल के तहत जो है अप्लाई करना पड़ेगा अपना जो है मालिकाना हक लेने के लिए लोगों को। लेकिन उसमें पीएम उदय जो 2019 में लॉन्च हुआ था उसको भी उससे कनेक्ट किया हुआ है, और तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अड़चन डाल सकता है, क्योंकि पीएम उदय वो रजिस्ट्री वाला पंगा ना आ जाए, क्योंकि अभी पता नहीं वो पीएम उदय पे क्यों उसको कनेक्ट किया। उसमें एक जो बड़ा इशू सरकार ने भी माना, सीएम रेखा गुप्ता ने माना है, केंद्रीय मंत्री खट्टर जी ने भी माना कि लेआउट प्लान बड़ी अड़चन था इसकी प्रगति में, और उसको इस समय जो है अगर लेआउट प्लान के हिसाब से है मकान की नहीं है तो उसको भी स्किप कर रहे हैं। लेआउट प्लान नहीं है तब भी ऐसा नहीं होगा कि आपको मालिकाना हक नहीं मिल पाएगा। तो एक तो ये सहूलियत होगी जो बातचीत से लगा केंद्रीय मंत्री के, और दूसरा ये जैसे पोर्टल कर रहे हैं अभी 24 अप्रैल से ये ओपन हो रहा है जो स्वयं पोर्टल है, एमसीडी उसको रन करेगी, इसको बन रहा है। इन बिटवीन अभी 24 अप्रैल के पहले तक जो है जो पीएम उदय का पोर्टल जो डीडीए रन कर रहा था उस पर भी आवेदन हो सकता है, और वो जो पूरा प्रोसेस है वो 45 दिन के अंदर पूरा होगा। मतलब फर्स्ट फेज में आवेदन के बाद उसका वेरिफिकेशन के बाद जो पूरा उसका जियो मैपिंग होगी, फिर उसके बाद जो है 45 दिन के भीतर उसको मालिकाना हक मिल जाना है। ये रेखा गुप्ता ने, सीएम दिल्ली की, उन्होंने बताया। लेकिन एक सवाल यहाँ और आता है कि जैसे आप बता रहे थे कि जब खुराना साहब ने करवाया था सर्वे तो कितनी कॉलोनियां थी यहाँ पे? 1071 कॉलोनी। 1071। इस समय कितनी है? 1700 से ज्यादा है। हाँ, मतलब इस करीब 1731 अभी सरकार ने आज बोला, लेकिन हाँ, करीब 1800 कॉलोनी हाँ, है।
लेकिन मतलब तो अगर ये देखा जाए, रेशियो देखा जाए, तो 20-22 कॉलोनी हर साल जो है अनधिकृत रूप से बस जा रही है। तो आगे ऐसा न हो, इसका भरोसा दिल्ली वालों को सरकार कैसे दिलाएगी, या कैसे इसको रोकेगी इस टेंडेंसी को? अभी इन्होंने जो बोला, आज घोषणा की है कि हम ड्रोन से सर्वे करेंगे, और तो इसका मतलब ये है कि आगे नई कॉलोनी नहीं बसना देना चाह रहे। और इन्होंने आज मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला है कि हम जो लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू करने पे जो है ज्यादा जोर देंगे। तो लैंड पूलिंग पॉलिसी अगर लागू होती है तो फिर जो है वो नेक्स्ट फेज होगा, लैंड पूलिंग पॉलिसी पे नेक्स्ट फेज में आएंगे। अभी तो जो उनका फोकस है मेन, वो अनधिकृत कॉलोनी को है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ संतोष जी। अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू करने पे ये जो सक्रिय हो जाएंगे, तो फिर अनऑथराइज कॉलोनी के लिए लैंड ही नहीं बचेगी, और तो फिर अपने आप ही जो अनऑथराइज कॉलोनी नहीं बचेगी। और एक जो हम रोकने वाली बात कर रहे हैं, उसमें एक जो मेजर पॉइंट इन्होंने कहा कि हर महीने जो है हम कॉलोनियों का सर्वे कराएंगे, ड्रोन से सर्वे कराएंगे। तो उसमें अगर जैसे आज सर्वे हो गया है, एक महीने बाद फिर हो रहा है, उसमें कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन अगर हुआ है, तो अगर वो एडिशनल कंस्ट्रक्शन जो है वो नियम कायदे को दरकिनार करके किया गया है, तभी तोड़ेंगे उसको। अगर नियम कायदे के भीतर किया गया है तो उसको तोड़ेंगे नहीं, जो भी शर्तें हैं उसको पूरी करके उसको भी रेगुलर कर देंगे। देखो संतोष जी, अभी जैसे अनऑथराइज कॉलोनी में किसी का 100 गज का मकान बना हुआ है और उसने 2 मंजिल बना रखी, और जो है बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार 4 मंजिल बना सकते हैं। मतलब अगर पार्किंग नीचे है तो 5 बना सकते हैं, मतलब जो 15 मीटर के दायरे में। अगर किसी ने 2 बना रखी है, अगर उसका परिवार बड़ा तो 2 और बनाएगा, और तो उसका नक्शा पास कराना तो मुश्किल रहेगा, क्योंकि पहले बिना नक्शे के बना हुआ है। और नक्शा पास, अगर 100 गज का प्लाट है किसी का, उसने 2 मंजिल बनाया, और तो जो है बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार उसको FAR जो है 90% मिलेगा। अभी अनाउंस किया है, आगे इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चीजें, क्या क्या अड़चने आती हैं, किस किस तरह की दिक्कतें होती हैं लोगों को, उसके हिसाब से हो सकता है कुछ मॉडिफाई भी गवर्नमेंट करे इसमें। अभी जो मैं जमीनी स्थिति बता रहा हूँ आपको, कि जो है ना बड़ी दिक्कत है, जो ये अभी जो तोड़ देंगे कर दे, परिवार भी बढ़ेंगे। नहीं, तोड़ने से तो मना किया हुआ है, तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही टूटेगा जो मैं जो नया बनाने वाली बात है, किसी का 2 मंजिल बना तो 4 बनाना पड़ रहा है, 3 बनाना पड़ रहा है, 1 मंजिल बढ़ाना पड़ रहा है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। उसका नक्शा पास कराने में उसको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो नीचे तक कैसे होगा। तो ये सब अभी टेक्निकलिटी है, वो उसको इम्प्लीमेंटेशन के दौरान किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उस पे जो है उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अभी आज जो घोषणा की आप बता रहे थे कि अभी जो लेआउट प्लान को जो इन्होंने जो रद्द कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, बैक में जा रहा हूँ, 2008 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली, उन्होंने इन कॉलोनी वालों से जो है लेआउट प्लान मांगा था कि आप अपनी कॉलोनी का लेआउट प्लान दे दो। तब जो करीब 1300 कॉलोनी वालों ने लेआउट प्लान दे दिया था, और उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया था नियमित करने का, लेकिन वो चीज आगे नहीं बढ़ पाई। तो लेआउट प्लान की कोई बड़ी दिक्कत नहीं, बड़ी दिक्कत कहाँ आई थी, वो जो है कॉलोनी की बाउंड्री वाली दिक्कत थी, और उसको MCD कर नहीं पाई थी। MCD ने भी जो है किसी एजेंसी की मदद लेने का निर्णय लिया, फिर इनका पैसे का पंगा आ गया, पैसा कौन देगा, और तो इसी चीज में उलझा रहा है। आप पैसे मल्टी एजेंसी की बात कर रहे थे आज भी, कि मल्टी एजेंसी होने की वजह से भी कई सारी अड़चने आई हैं, इसीलिए सारा कुछ दिल्ली सरकार पर डाल रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ। एक जो दूसरा बड़ा फैसला है, वो भी जो है आम लोगों के सर पे छत देने के लिए है, और वो ऐसे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास के हैं, जो बहुत हाई, जिनकी इनकम नहीं है, हाई इनकम ग्रुप पे नहीं आते हैं, वो भी दिल्ली में अपना घर ले सकेंगे, और ऐसी जगह पे ले सकेंगे जो प्राइम लोकेशन पे होगी, कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए सरकार ने जो किया है, TOD पॉलिसी जो इनकी है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी जो है, उसमें बदलाव किया है। जो पुरानी पॉलिसी थी उसके अनुभव को इसमें इंक्लूड करते हुए क्या क्या चीजें बदली हैं, इसी मसले पे हम बात करेंगे अपने सहयोगी धनंजय से। धनंजय, क्या चीजें हुए हैं कि अब ये उम्मीद जगेगी कि नहीं TOD ठीक से आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि अभी जो डेवलप हुआ है यहाँ पे सिर्फ 2 TOD प्रोजेक्ट आए हैं, एक सरायकालेखा में आया है, दूसरा जंगपुरा में आया है। जी देखिए, इस बार बहुत बड़ा बदलाव है। तो दिल्ली के लिए जो लाखों लोग जो आवास का अपना सपना देख रहे हैं, और उन्हें ऐसी प्राइम लोकेशन चाहिए जहां मेट्रो भी हो, कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दिक्कत ना हो, उनका ये सपना इस बार इस पॉलिसी से पूरा होता दिख रहा है। दरअसल ये जो TOD 2026 पॉलिसी है, इसमें ये कहा गया है, बताया गया है कि कोई भी मेट्रो कॉरिडोर हो या नव भारत कॉरिडोर हो या रेलवे हो, उस कॉरिडोर के 500 मीटर के दायरे में आप सस्ता आवास बना सकते हैं, यानी कि
500 मीटर का जो फ्लोर एरिया रेशियो है वो लागू होगा। इससे पहले जो व्यवस्था थी उसमें ये था कि 8 हेक्टेयर में ये 500 FRA लागू होगा, लेकिन अब इसे हटा के 500 मीटर के दायरे में लाया गया है। दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग क्या, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मेट्रो तो है लेकिन वहाँ पे विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, ना जमीन भी है अवेलेबल है। बाहरी दिल्ली का इलाका हो गया, नरेला हो गया, बवाना हो गया, मयूर विहार, न्यू अशोक नगर, ऐसे इलाके हो गए, यहाँ पे ये डेवलपमेंट होगा। पुरानी पॉलिसी में ये दिक्कत थी कि छोटे जो डेवलपर्स थे मतलब वो नहीं आ पाते थे, इसलिए उसका साइज जो है बड़ा था, 8 हेक्टेयर पे जा रहे थे, 8 हेक्टेयर होगा तभी हो पाएगा। ये नियम है कि 500 मीटर मतलब कि आपके पास अगर छोटा उसका 2000 स्क्वायर मीटर का अगर प्लाट है तो आप उस पे भी आधुनिक ऊंची इमारतें बना सकते हैं और इमारतें एडिशनल FAR भी दिया जाएगा, उसके लिए FAR दिया जाएगा। प्लस उसमें यह है कि 65% जो एरिया है वो आवासीय होगा, बाकी 35% आप व्यवसायिक क्षेत्र बना, और जो फ्लैट बनेंगे वो 100 स्क्वायर फीट के 100 स्क्वायर फीट होंगे, छोटे होंगे और सस्ते भी होंगे, ताकि दिल्ली सरकार कह भी रही है कि हम किफायती घर आवास योजना लेके आ रहे हैं। हाँ। इस TOD पॉलिसी के तहत इसमें जो मेट्रो का कॉरिडोर है पूरा उसके साथ साथ जो जैसे कि बताया आपने 500 मीटर के रेडियस में, इसी तरह से जो रेलवे स्टेशन है उसके 500 मीटर के दायरे में, इसी तरह से जो नव भारत के स्टेशन है 500 मीटर के दायरे में। इसका बेनिफिट क्या होगा? जो यहाँ मकान लेगा उसके लिए सरकार क्या सोच रही है, किस तरह से, क्योंकि सरकार का यही मानना है कि इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए, दिल्ली में इस समय मौजूदा समय में सबसे बड़ी समस्या है लास्ट माइल कनेक्टिविटी की। जो कनेक्टिविटी है वो प्राइम लोकेशन पे है, वहाँ लोग अपना आवास घर नहीं ले पाते हैं, या किराए पे भी लेना उनके लिए थोड़ा अफोर्डेबल नहीं होता। लेकिन इस पॉलिसी में कनेक्टिविटी को देखा गया है। इससे सरकार का जो मेन मुद्दा है वो ये है, वॉक इन वर्क एंड वॉक इन मार्केट। इससे 3 चीजें मिडिल क्लास के लिए बहुत वो होंगी। एक तो होगा आवास होगा, दूसरा वर्क काम, और तीसरा मार्केट। ये तीनों चीजें जो है मतलब मेट्रो से कनेक्टेड रहेंगी, यानी कि आप पैदल अपने घर से निकलेंगे, काम पे जाएंगे, वहां से आएंगे, मार्केट जाएंगे, मार्केट से घर। ये 3 चीजों का फायदा मिडिल क्लास को फैमिली को होगा, और सरकार इसको लेकर गंभीर भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही, अगर 500 मीटर का दायरा है तो 500 मीटर तो कोई पैदल चल के जा ही सकता है, चाहे तो उसको मेट्रो मिल जाएगी। और इसी तरह से स्टेशन नव भारत के आसपास जो है वो भी 500 मीटर के दायरे में। एक चीज और जोड़ेंगे कि दिल्ली मेट्रो के जो प्रबंध निदेशक हैं उन्होंने ये कहा भी था कि दिल्ली मेट्रो का ये योजना है कि हर 500 मीटर पे एक मेट्रो स्टेशन हो। इसको लेकर दिल्ली मेट्रो भी काफी कुछ कर रही है, और कई सारी परियोजनाएं प्रस्तावित भी हैं और निर्माणाधीन भी हैं। तो इस योजना का सीधा लाभ जो मेट्रो स्टेशन बन चुके हैं या कॉरिडोर चल रहे हैं उसके अलावा जो निर्माणाधीन है और दूसरा जो प्रस्तावित है उस पर भी बहुत फायदा होगा। ये तीनों के लिए है, जो बन चुके हैं उन पे भी ये TOD लागू हो रही है, जो अभी बन रहे हैं उन पे भी लागू हो रही है, जो प्रपोज्ड है या प्रस्तावित हैं जो आने वाले हैं उन पे भी ये पॉलिसी लागू होगी। तो ये 2 फैसले दिल्ली वालों की जिंदगी को आसान कर सकते हैं, सहूलियत दे सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, कैसे होता है, और नियम कायदे कितना लोगों को फंसाते हैं, कितना सहूलियत देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।